स्वागत है। आज हमारे सामने है मॉर्गन हाउसेल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर आधारित एक हिंदी रिव्यू। हाँ, हम इसमें से कुछ सबसे जरूरी और शायद चौंकाने वाले आइडियाज निकालने वाले हैं। असल में रिव्यू का मेन पॉइंट यही है कि पैसा कमाना तो ठीक है, पर उससे ज्यादा जरूरी है पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, हमारा नजरिया, हमारा व्यवहार। चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। बिल्कुल, आज का मकसद यही है कि इस रिव्यू से पैसे से जुड़े मनोविज्ञान के वो खास सबक समझें जो शायद हमें अपने फाइनेंशियल जीवन को एक अलग ढंग से देखने में मदद करें। तो पहली बात जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, रिव्यू कहता है कि पैसे के मामले में आपका बर्ताव आपकी डिग्रियों या आपके आईक्यू से ज्यादा जरूरी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं? हमने तो हमेशा यही सुना है कि ज्ञान ही शक्ति है। हाँ, ये है तो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव, पर इसमें काफी गहराई है। रिव्यू इसी पर जोर देता है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, उससे ज्यादा ये पेशेंस, अनुशासन, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। अच्छा, जैसे वो लॉटरी वाले उदाहरण होते हैं ना, कितने लोग करोड़ों जीतते हैं पर कुछ ही साल में वापस वहीं पहुंच जाते हैं। हाँ, सुना है। क्योंकि पैसा संभालने का व्यवहार ही नहीं सीखा होता, सिर्फ पैसा मिल गया। तो ये ज्ञान की कमी नहीं, ये आदत और रवैये की कमी है। अच्छा, अगर व्यवहार इतना जरूरी है तो एक आम व्यवहार जो दिखता है वो है अमीर दिखने की कोशिश। रिव्यू इस पर भी बात करता है ना कि कैसे लोग महंगी चीजें खरीदते हैं बस दुनिया को दिखाने के लिए। इसमें और असली अमीरी में क्या फर्क बताया गया है? ये बहुत बहुत अहम पॉइंट है। रिव्यू में लेखक का एक कोट है, असली धन वो है जो दिखता नहीं। सच्ची दौलत आपकी बचत में है, आपके निवेश में है, आपके इमरजेंसी फंड में है। वो महंगी घड़ी या बड़ी गाड़ी में नहीं जो शायद लोन पर हो। सही। सोचिए, एक आदमी है जो बढ़िया महंगी गाड़ी चला रहा है पर शायद भारी कर्ज में है, और दूसरा है जो साधारण सी गाड़ी चलाता है पर उसके पास मान लीजिए एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जो उसे असली आर्थिक सुरक्षा देता है। हाँ। तो रिव्यू सवाल उठाता है, असली अमीर कौन? वो जो दिख रहा है या वो जिसके पास असल में फाइनेंशियल फ्रीडम है? तो अगर असली दौलत छिपी हुई है बचत और निवेश में, तो उसे बढ़ाने का तरीका? रिव्यू में कंपाउंडिंग का जिक्र है, चक्रवृद्धि ब्याज। सुनने में तो बड़ा गणित जैसा लगता है। क्या ये सच में इतना पावरफुल है? बिल्कुल, ये सिर्फ गणित नहीं है, ये समझिए समय और धैर्य का जादू है। रिव्यू इसे फाइनेंशियल दुनिया के सबसे शक्तिशाली औजारों में से एक बताता है। अच्छा। छोटी सी रकम भी अगर अनुशासन से लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे तो ब्याज पर ब्याज जुड़कर वो बहुत बड़ी बन सकती है। वॉरेन बफेट का ही उदाहरण ले, जैसे रिव्यू में बताया गया है। हाँ, उनका नाम तो आता है। उनकी ज्यादातर दौलत शायद 99% 50 साल की उम्र के बाद बनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दशकों तक इन्वेस्टेड रहकर कंपाउंडिंग को अपना काम करने दिया। इसके लिए कमाल का धैर्य चाहिए, और धैर्य फिर से क्या है, व्यवहार का ही एक हिस्सा है। दशकों का धैर्य, ये सुनने में ही मुश्किल लगता है। शायद इसीलिए रिव्यू ये भी कहता है कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा या लक्ष्य महंगी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अपने समय और अपने फैसलों पर कंट्रोल पाना है, स्वतंत्रता। एकदम सही। रिव्यू इसी बात पर बहुत जोर देता है। पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे कीमती चीज है आजादी। सुबह उठकर ये चुन पाना कि आप अपना दिन कैसे बिताना चाहते हैं, किसके साथ क्या काम करना चाहते हैं, बिना किसी फाइनेंशियल मजबूरी के। यही असली अमीरी है। तो सिर्फ ज्यादा पैसे के पीछे भागने से बेहतर है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां पैसा आपके लिए काम करे और आपको कंट्रोल दे। ये ज्यादा मीनिंगफुल लक्ष्य है। लेकिन क्या ये सब कुछ पूरी तरह हमारे ही हाथ में? रिव्यू में लक और रिस्क यानी किस्मत और जोखिम, इनकी भूमिका पर भी बात हुई है। ये थोड़ा डराने वाला विचार है कि हमारी मेहनत के अलावा भी कुछ है जो नतीजे तय करता है। हाँ, और इसे मानना जरूरी है। रिव्यू हमें याद दिलाता है कि सफलता सिर्फ मेहनत और स्मार्टनेस का नतीजा नहीं होती, उसमें किस्मत का भी कभी-कभी बड़ा हाथ होता है। जैसे बिल गेट्स टैलेंटेड तो थे, पर उस जमाने में उनके स्कूल में कंप्यूटर होना ये तो किस्मत की बात थी ना। हाँ, ये तो है। और वैसे ही कई बार लोग बिना किसी गलती के भी बड़ा नुकसान उठा लेते हैं, अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं। यही रिस्क है। तो इसका सबक क्या है? सबक ये है कि अपनी सफलता पर बहुत ज्यादा घमंड ना करें और दूसरों की असफलता को सिर्फ उनकी नाकामी समझकर मजाक ना उड़ाएं। थोड़ी विनम्रता वो जरूरी है।
तो किस्मत और जोखिम को ध्यान में रखते हुए वो क्या है जो हमारे कंट्रोल में है? रिव्यू का एक और पॉइंट है बचत की आदत। लगता है सारी बात घूम फिरकर व्यवहार पर ही आ रही है। आप बिल्कुल सही पकड़ रही हैं। रिव्यू साफ कहता है कि आपकी इनकम चाहे कितनी भी बढ़ जाए, अगर आपके खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो आप कभी असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल नहीं कर पाएंगे। बचत वो बुनियाद है जिस पर निवेश का महल खड़ा होता है। रिव्यू की बात सीधी है, अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि कमाई बहुत ज्यादा हो, जरूरी ये है कि छोटी बचत लगातार हो। ये अनुशासन है, ये आपकी इनकम से ज्यादा आपकी आदत पर निर्भर करता है। तो इस रिव्यू से हमने पैसे के मनोविज्ञान के कई अहम पहलू समझे। व्यवहार ज्ञान से ज्यादा जरूरी है, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं, कंपाउंडिंग के लिए लंबा धैर्य चाहिए, असली अमीरी स्वतंत्रता है, किस्मत और जोखिम को समझना होगा, और सबसे बुनियादी बात बचत का अनुशासन। बिल्कुल, निष्कर्ष यही निकलता है कि फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता बैंक बैलेंस से पहले हमारे दिमाग में शुरू होता है। ये नंबर्स का खेल उतना नहीं जितना कि सही मानसिकता, धैर्य और व्यवहार का खेल है। और जाते जाते आप सबके सोचने के लिए एक सवाल जो इस रिव्यू के अंत में भी उठाया गया है, जब आप दूसरों की सफलता या उनकी लाइफस्टाइल देके अपने फाइनेंशियल लक्ष्य बनाते हैं, तो क्या आप सच में अपनी कहानी लिख रहे होते हैं या जाने अनजाने किसी और की नकल कर रहे होते हैं? इस पे सोचिएगा जरूर।